नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राजस्थान की जीके जो है या रीट परीक्षा हो या फिर आपकी पशु परिचर परीक्षा हो, चाहे सीईटी या फिर वीएसटीसी को लेकर के जो प्रश्न आपको जीके से पूछे जाते हैं उसका जो कंप्लीट थ्योरी है, तो आज की क्लास में हम वन संपदा से संबंधित जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम वानिकी से संबंधित राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम। वनों से संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे आज की क्लास में। तो पहला हमारा जो परियोजना है पहली, वो है अरावली वृक्षारोपण परियोजना। अरावली वृक्षारोपण परियोजना जो है ये जापान के सहयोग से अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के 10 जिलों में चलाई गई थी। 1 अप्रैल 1992 को इसकी शुरुआत हुई, लेकिन वर्ष 2000 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया था। स्टार्ट कब हुई थी? 1 अप्रैल 1992 को, और इसको बंद कब किया गया था? वर्ष 2000 में बंद किया गया था अरावली वृक्षारोपण परियोजना। दूसरी हमारी परियोजना है मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को राजस्थान के 10 जिलों में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार 75% अनुदान देती है और राज्य सरकार प्रति 25% अनुदान देती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1978 में की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम वर्ष 1978 में चालू किया गया था, जिसको राजस्थान के 10 जिलों में लागू किया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी जो है 75/25% है, यानी केंद्र सरकार का 75% हिस्सा और राज्य सरकार का 25% हिस्सा रहता है। तीसरा जो कार्यक्रम है मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1992 से लेकर के 2000 के मध्य में चलाया गया था। राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में इसको लागू किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 पर आता है सामुदायिक वानिकी एवं कृषि वानिकी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में समाज के लोग वन लगाते हैं। इसका मतलब है कि लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी। जिस तरीके से आप लोकतंत्र पढ़ते हैं ना, कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक परिभाषा दी गई है इस कार्यक्रम के तहत में कि लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा जो वानिकी है वह उद्देश्य है हमारे कृषि वानिकी कार्यक्रम का। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है रूख वायला कार्यक्रम। ध्यान रखेंगे, पूछा जा चुका है एग्जाम में। यह कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1985-86 में डूंगरपुर जिले में वगदरी गांव में रूख वायला का नारा देकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? डूंगरपुर जिले से। गांव पूछे तो वगदरी गांव है। शुरुआत हुई थी 1985-86 में। रूख वायला कार्यक्रम का मतलब, रूख वायला का मतलब है कि वृक्ष को भाई या फिर मित्र मानने से है। रूख वायला, वायला का मतलब दोस्त या मित्र या भाई, तो रूख वायला यानी वृक्षों को यहाँ पर दोस्त या फिर भाई माना गया था। अगला जो हमारा अभियान है या कार्यक्रम है हरित राजस्थान अभियान। इस अभियान की शुरुआत जून 2009 में हुई थी। इस अभियान के तहत डूंगरपुर जिले के खेमारू गांव में लगभग 6 लाख पौधे लगाए गए थे। ध्यान रखेंगे आप लोग, किस जगह पर लगाए गए थे? डूंगरपुर जिले के खेमारू गांव में। और ये हमारा एक विश्व रिकॉर्ड था। हरित राजस्थान कार्यक्रम या अभियान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाने का जो कार्यक्रम था वो 6 लाख पौधे लगाए गए थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। वानिकी विकास परियोजना। यह कार्यक्रम 1995 में राज्य के 15 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया था और यह 2000 तक संचालित थी। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। 1995 में शुरुआत हुई थी और वर्ष 2000 में इसको बंद कर दिया गया। अगला हमारा कार्यक्रम है मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई थी राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 25% थी। अगला हमारा कार्यक्रम है घर घर औषधि योजना। इस योजना को 1 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत
1.26 करोड़ परिवार को राज्य सरकार ने 4 प्रकार के पौधे दिए गए थे। पूछा जा सकता है कि वो 4 पौधे कौन कौन से हैं। पहला है तुलसी का, दूसरा है गिलोय का, तीसरा है अश्वगंधा और चौथा है कालमेघ। ये 4 प्रकार के पौधे दिए गए थे प्रत्येक परिवार को, और हर प्रकार का जो पौधा था उसके 2-2 पौधे दिए गए। जैसे तुलसी के 2 पौधे, गिलोय के 2 पौधे, अश्वगंधा के 2 पौधे और कालमेघ के 2 पौधे, यानी टोटल 8 जो पौधे थे राज्य सरकार के द्वारा हर परिवार को निःशुल्क प्रदान किए गए थे घर घर औषधि योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला हमारा कार्यक्रम है अरावली विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। राज्य के 16 जिलों के 120 विकास खंडों में ये कार्यक्रम लागू किया गया था। जिले कितने थे? 16 थे, और विकास खंड कितने थे? 120। अगली है सामाजिक वानिकी योजना, जिसकी शुरुआत 1985-86 में की गई थी। शहरी वानिकी योजना, जिसकी शुरुआत 1995-96 में की गई थी। यह आपको याद रखने। अगली हमारी योजना है, देखेंगे आप लोग, छोटे छोटे कार्यक्रमों को बात करेंगे हम। राज्य में जनता वन योजना, इसकी शुरुआत 21 मार्च 1996 को की गई थी। राज्य में ऑपरेशन खिचड़ी कार्यक्रम की शुरुआत, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1991 में की गई थी। राजस्थान में पंचवटी अभियान की शुरुआत 11 जुलाई 2007 को की गई थी। ईंधन चारा योजना 1980 में की गई थी, जिसमें राज्य के 14 जिले शामिल थे। यानी राजस्थान के 14 जिलों में ईंधन चारा योजना को वर्ष 1980 में चालू किया गया था। अब तक हमने पढ़े अभियान कार्यक्रमों को। अब हम बात करते हैं कि वनों के से संबंधित या वानिकी से संबंधित जो प्रमुख पुरस्कार लोगों को दिए जाते हैं या संस्थाओं को दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना अमृता देवी पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। इस पुरस्कार को पहली बार वर्ष 1997 को व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। किसको? पाली जिले के गंगाराम बिश्नोई को। नोट कीजिए आप लोग, व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, जिसका संबंध पाली जिले से है। अमृता देवी पुरस्कार ये दिया गया था, जिसकी शुरुआत 1994 को हुई थी। देखो ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। शुरुआत की बात करें कि शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 में। पहली बार पुरस्कार दिया गया था 1997 में। किसको दिया गया था? पाली जिले के गंगाराम बिश्नोई को। इस पुरस्कार में वन विकास एवं वन्य जीव की सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कोई समिति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर पंचायत हो सकती है। अगर कोई समिति या पंचायत के लिए मिलता है तो उसमें 1 लाख रुपये एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसके लिए इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। दूसरा हमारा जो पुरस्कार है वानिकी पंडित पुरस्कार। यह पुरस्कार वानिकी के क्षेत्र में राज्य में सर्वोत्तम कार्य करने वाली संस्था या किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये के रूप में राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? लेखक वीसी जाट को दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, वानिकी पंडित पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? एक राइटर थे वीसी जाट, उसे दिया गया था, जिसमें 5,000 रुपये पुरस्कार राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नंबर तीसरा हमारा पुरस्कार है वानिकी लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार। यह पुरस्कार वानिकी के क्षेत्र में किसी अनुसंधान करने वाले यानी रिसर्च करने वाले, किसी पुस्तक या पत्र का लेखन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। कितने दिए जाते हैं यह ध्यान रखना आप लोग, 4,000 है साथियों, 4,000 रुपये दिए जाते हैं। इसको आप लोग 4,000 रुपये कर लेना, 4,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरा हमारा अगला कार्यक्रम है वृक्षवर्धक कार्यक्रम या वृक्षवर्धक पुरस्कार। यह पुरस्कार वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तर पर 2,000 रुपये और जिले स्तर पर कार्य करने पर 1,000 रुपये के रूप में पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को। ध्यान रखना आप लोग। अगला हमारा पुरस्कार है वन प्रसारक पुरस्कार। इसमें 2,000 रुपये राज्य सरकार पर और 1,000 रुपये जिले स्तर पर दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर कितने मिलते हैं? 2,000 और जिला स्तर पर कितने मिलते हैं? 1,000 रुपये वन प्रसारक पुरस्कार के अंतर्गत।
नेक्स्ट हमारा पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। यह पुरस्कार लोगों में संस्थाओं को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। ये राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। कब दिया जाता है? 5 जून को, और 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। अगर किसी नागरिक को ये राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिलता है तो राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। अगर किसी संगठन या संस्था को दिया जाता है या किसी समिति को मिलता है तो 3 लाख रुपए पुरस्कार मिलता है, और किसी नगर पालिका को यह पुरस्कार दिया जाता है तो 2 लाख रुपए का राशि दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है महावृक्ष पुरस्कार। इस पुरस्कार का प्रारंभ जो है वर्ष 1995 में किया गया। यह समस्त गांव को दिया जाता है, पूरे गांव वालों को एक साथ दिया जाता है। गांव की ओर से गांव को दिया जाता है पूरा, सरकार की तरफ से। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2002 और 3 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार उदयपुर जिले की सालूखेड़ा वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति को दिया गया था। नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार ये कहाँ पर दिया गया था? उदयपुर जिले को दिया गया था। किस गांव को दिया गया था? सालूखेड़ा वन सुरक्षा प्रबंधन समिति को दिया गया। नेक्स्ट है वृक्ष मित्र पुरस्कार। साथियों, वृक्ष मित्र पुरस्कार है वो इंदिरा गांधी की स्मृति में उनके जन्म दिवस 19 नवंबर को दिया जाता है। यानी कि इंदिरा गांधी जो स्मृति यानी कि दिवस मनाया जाता है वो है हमारा 19 नवंबर, और उस दिन वृक्ष मित्र पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना है, ये पुरस्कार हुए। कल की हम क्लास में आगे बढ़ेंगे वन संपदा को लेकर के। बायोलॉजिकल पार्क, लेपर्ड सफारी, वन विभाग में काम करने वाली प्रमुख संस्थाएं, और इस तरीके से हम लगातार एक एक चीज़ को क्लियर करते जाएंगे। तो ज्योग्राफी हमारा ज़्यादा लंबा नहीं है, और आसानी से आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कीजिएगा हमारे एप्लीकेशन पर। साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और आपको टेस्ट सीरीज़ जल्दी ही लॉन्च की जाएगी हमारे ऐप पर, ठीक है ना। आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।